Give the heading moving charges in electric field. Moving charges in electric field. नेहा बताना, मुझे कम नहीं करना है. Charges in electric field. अच्छा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जब मूव करता है तब क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होता है. उसमें से फर्स्ट जो सिचुएशन है दैट इज एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल. ठीक है. So say this is there is a uniform. I'm taking uniform electric field, but this is applicable for both uniform as well as non-uniform electric field. कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं पर कोई हेल्प नहीं लेंगे, सिर्फ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का हेल्प लेंगे. तो वो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B. ठीक है. कौन सा पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, A या B? Because যেদিকে इलेक्ट्रिक फील्ड আছে সেদিকে पोटेंशियल will decrease, right? So VA ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, right? So VA is greater than VB. तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग A पे छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद किधर ट्रैवल करेगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल A पे छोड़ देंगे towards the right ट्रैवल करेगा, right? तो जैसे जैसे वो ट्रैवल करता जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? सिंपल. पोटेंशियल घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसका घटेगा, क्योंकि पोटेंशियल इधर राइट में पोटेंशियल घट रहा है ना. तो पोटेंशियल इनटू चार्ज इज पोटेंशियल एनर्जी. ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी राइट में क्या होगा? घटेगा. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, तो क्या एनर्जी बढ़ेगा? सो व्हाटएवर हम जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. सो अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल यू कैन से द पोटेंशियल एनर्जी एट A plus kinetic energy at A is equal to potential energy at B plus, you all know this, total initial and mechanical energy is equal to total final mechanical energy. So what we can say is using conservation of, अच्छा, using conservation of energy हम बोले लिखे दिला पड़ता पूरे. इन आगे आके जिसको लिखते हो तो सेटा से writes down when a charge particle plus q, when a charge particle plus q, यहाँ पर लिखो, when a charge particle plus q is released at A, release means how much is the kinetic energy? Released at A, release मतलब सिर्फ छोड़ रहे हैं, शो नहीं कर रहे. शो करते तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है. रिलीज मतलब U0 रहेगा, राइट. सो क्या लिखा मैंने? रिलीज एट ए. ठीक है. रिलीज एट ए यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी UA plus EA has to be equal to UB plus, हाँ या ना बताओ. U is potential energy, K is kinetic energy. So UA is how much? अगर VA पोटेंशियल है तो UA क्या होगा? बताओ जल्दी से. VA अगर पोटेंशियल है A पॉइंट का तो UA क्या लिखेंगे? Q into VA plus 0. Q 0 because the charge was released. So kinetic energy is 0 is equal to UB is Q into plus, राइट. लिख सकते हैं ये. तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो ये Q यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, BA minus BB इसको इधर लेके आ रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना. एंड VA minus BB is what? The potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस का एक नाम है. सर VB स्क्वायर होगा क्या? V स्क्वायर हो जाएगा वो. काइनेटिक एनर्जी V स्क्वायर जो लिखे हैं वो क्या VB स्क्वायर होगा कि सिर्फ V होगा? मतलब आप लोग
इनिशियल 0 ले लिए ना, तो VB में जितना V मतलब V होगा उसको ही हम लोग V ले लिए। 2 मिनट नहीं रुक सकते ना फोन को, मतलब 2 मिनट छोड़ नहीं सकते। अजय हम फेल लेंगे फोन, अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे हमारा हाथ में फोन है। कर लो पहले ये कैसे जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस इसका एक नाम है, ठीक है, इसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सीखे हैं, अब सिखाया हम लोग को कि वॉलेस फाइनल माइनस इनिशियल होता है, VB माइनस VA होता है। वो सही है, सही है, सही बोल रहे हो तुम लोग, बट आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंस इन पोटेंशियल, ठीक है। सब इसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लिखते, अगर हम लोग सिर्फ डिफरेंस इन पोटेंशियल लिखते हैं, डिफरेंस इन पोटेंशियल इज वोल्टेज, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सिर्फ V, ओके। तो ये जो V है ना, ये पोटेंशियल एट एनी पॉइंट नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, या डिफरेंस इन पोटेंशियल है बिटवीन द टू पॉइंट्स। मालूम नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है, बट डिफरेंस इन पोटेंशियल इतना है। सो इस पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को हम लोग एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सीलरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। मतलब ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये वाला वेलोसिटी कितना बने। এটা যত বেশি ডিফারেন্স নেব তত কি হবে? this velocity will increase, ঠিক আছে। so q into v is equal to half mv square. this v is what? accelerating potential as accelerating voltage, just like accelerating voltage, accelerating voltage, एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो कांसेप्ट है ना, ये बहुत जगह में यूज होगा। इन मेनी प्लेसेस विल बी यूजिंग दिस कि कोई एक दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, उसके बीच में चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे तो वो कितना वेलोसिटी हो जाएगा उसका, हाउ मच वेलोसिटी विल इट अचीव। सो दैट विल बी qv इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहां से सॉल्व करके जो v मिलेगा स्मॉल v, हम लोगों को वही वेलोसिटी। नाउ अनदर थिंग टू नोटिस फ्रॉम हियर, q into v क्या है? This q into v is basically q into va minus vb. So that is nothing but qva minus qvb. That is difference in potential energy. So मतलब जितना उसका potential energy decrease हुआ, उतना ही उसका kinetic energy increase हुआ, ठीक है। So इसको हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं कि change in potential energy is equal to the increase in kinetic energy. Clear? Clear to all of you? अब ये मूविंग चार्जेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ और सिचुएशंस है जो हम लोग को बताना है, हमको बताना है थोड़ा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वाला क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहे हैं।